इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई में आरपीएफ के 2 जवानों को कोरोना हो गया है, जिनमें एक एएसआई और दूसरा कांस्टेबल है। एएसआई मुंबई सेंट्रल में तैनात है। रेलवे पुलिस उन लोगों की सूची तैयार कर रही है जो इनके संपर्क में आए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आरपीएफ के ये 2 जवान जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें एक एएसआई है जबकि दूसरा कांस्टेबल है। आपको बता दें, एएसआई मुंबई सेंट्रल में तैनात है। रेलवे पुलिस अब उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जो इनके संपर्क में आए हैं और जाहिर है ये एक बड़ी चुनौती भी है। तो मुंबई में आरपीएफ के 2 जवान जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के चांदनी महल थाने के एक पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस के जवान क्वारंटीन में थे, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। चांदनी महल इलाके में अब तक 3 पुलिसकर्मियों को कोरोना हो चुका है। अब तक पुलिस के 3 जो जवान हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में एक और पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। चांदनी महल इलाके का ये मामला है जहां पर एक और पुलिसकर्मी में कोरोना पाया गया है। उत्तरी दिल्ली के रहने वाले 50 साल के एक कोरोना मरीज की बीती रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें 6 अप्रैल को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो नॉर्थ दिल्ली के कोरोना मरीज की मौत हो गई है। नॉर्थ दिल्ली के कोरोना मरीज जिसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां इस मरीज की मौत हुई है जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद वहां कोरोना के मरीज बढ़कर 72 हो गए हैं। तो मरीजों की तादाद बढ़कर 72 हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए नागपुर की, तो कोरोना के 9 नए मरीज सामने आए हैं और इस तरह से ये संख्या 72 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और नागपुर में 24 घंटों में 9 नए मामले। और अब बात गुजरात की। गुजरात के मोरबी में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। मोरबी में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की परवाह किए बिना भारी भीड़ दिखाई दी। वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। लोग एक दूसरे के पास खड़े थे और ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात का मोरबी, जहां सब्जी मंडी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, उस वक्त जब बड़ी संख्या में लोग इस सब्जी मंडी में नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह थी, एक दूसरे से कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के बेहद करीब नजर आए ये तमाम लोग, जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। बात कर्नाटक की। कर्नाटक के हावेरी में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन तोड़ने वाले 30 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि ये लोग लॉकडाउन के बीच मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे और वहां कई लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मस्जिद पहुंची और वहां से लोगों को बाहर निकाला। एक एक कर लोग बाहर निकले, जिनकी पुलिस ने लाठियों से पिटाई भी की और दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में एक फैक्ट्री में काम करते हुए 45 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बावजूद फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री में मजदूरों से लगातार काम करवा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काम बंद करवा दिया गया। पुलिस ने 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की और दोनों के मालिकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो इन फैक्ट्री में 45 मजदूर काम करते हुए पाए गए, जिसके बाद फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल का ये मामला है, जहां 2 फैक्ट्रियों पर पुलिस ने छापेमारी की। हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे साईं धाम कॉलोनी में 25 मजदूर मिले और कागी मोहल्ला जहाँ उसका गोदाम है, दोनों जगह गोदाम है, वहाँ पे कुल 20 मिले। कुल मिला के लगभग 45 मजदूर मिले हैं। मजदूरों को देखा गया तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग था, काम कर रहे थे, लेकिन ये जो मालिक थे ये आपस में सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों का नहीं था। इन लोगों की दूरी नहीं थी, एक दूसरे के साथ सटे बैठे थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आपको बता दें, स्मृति ठक्कर गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बन गई हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक हुई स्मृति इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट गई हैं। अब मेडिकल टीम स्मृति के खून से
लिए गए प्लाज्मा को किसी और कोरोना संक्रमित को देकर उसे ठीक करने की कोशिश करेगी। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए डॉक्टरों ने स्मृति और उनके परिवार की तारीफ भी की। तो कोरोना से ठीक हो चुकी हैं स्मृति और अब वो पहली प्लाज्मा डोनर बन गई हैं। गुजरात की हैं स्मृति ठक्कर गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बनी है। The first donor, convalescent donor for plasma therapy in Gujarat, and I congratulate her and her parents also who have permitted her to donate. टेक्नोलॉजी के जरिए देश के लोगों को कोरोना महामारी के चंगुल से बचाने के लिए सरकार ने तकनीकी समाधान के तौर पर आरोग्य सेतु ऐप को उतारा है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की महानिदेशक नीता वर्मा के मुताबिक यही आरोग्य सेतु लॉकडाउन के दौरान ई पास का भी आधार बनेगा। नीता वर्मा जी, ये ऐप काम कैसे करता है? देखिए, आरोग्य सेतु एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है सिटीजन्स और हम सब की जो एक कलेक्टिव फाइट है अगेंस्ट कोरोना वायरस। इसको बेसिकली डाउनलोड करने से एक तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से 11 लैंग्वेजेस में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके क्या सिम्टम्स हैं और उसके हिसाब से आपको क्या एहतियात बरतनी है। अगर आप सेफ जोन में हैं तो आपको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना है, मास्क सैनिटाइज करना है और हैंड हाइजीन को फॉलो करना है। अगर आप किसी कोरोना वायरस कंफर्म पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए हैं तो फिर आपके लिए डिफरेंट एडवाइस होगी। अगर आप खुद कंफर्म पॉजिटिव है तो आपके लिए डिफरेंट तरीके की एडवाइस होगी। तो एक तो इसमें ये आपको सेल्फ असेसमेंट के बेसिस में कि आप बताते हैं मुझे क्या सिम्टम है, उसके हिसाब से आपको एडवाइस दी जाती है। दूसरा एक में इसमें इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी टूल लगा जिसको कि बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। उसमें बेसिकली आपका जब भी आपके फोन पे आप इसको डाउनलोड करते हैं तो तब से आपका ब्लूटूथ के थ्रू ये एक आपका सोशल ग्राफ बनाता है कि आप किस किस और दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं। पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिक्योर मैनर में एनक्रिप्ट फैशन में आपके फोन में रहती है। अगर मैं कोरोना पेशेंट के संपर्क में आता हूं तो क्या ये ऐप मुझे बता देगा कि आप कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए हैं, या फिर मैं रेड जोन के आसपास कहीं जाता हूं तो क्या ये ऐप बताएगा कि आप डेंजर एरिया के आसपास हैं? तो एज ऑफ नाउ अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको ये ऐप जरूर बताएगा। जहां तक डेंजर जोन है जिनको कि हॉटस्पॉट्स कहते हैं, वो फीचर्स अभी इसमें डेवलप हो रहे हैं और बहुत जल्दी वो भी पता लगना शुरू हो जाए। अगर आप इस ऐप को देखें, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसने बहुत हाई ऑर्डर की ट्रांसपेरेंसी बिल्ड की है। इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी जो कि ऐप के अंदर ही आपको मिलती है उसमें बहुत क्लियर तरीके से समझाया गया कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे कैप्चर की जा रही है और इसका क्या यूज हो रहा है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेरेशन है तो इसको ट्रस्ट करना चाहिए। राजस्थान के चूरू में कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने का सामान घर घर पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से करीब 400 किलो क्वाथ मंगवाकर बांटा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इन आयुर्वेदिक चीजों से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। नागपुर में पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो शराब के आदी लोगों को हैंड सैनिटाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 46 बोतल सैनिटाइजर की जब्त की है। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें भी बंद हैं और इसकी वजह से नशे के आदी लोगों ने अल्कोहल वाला सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिया है। सैनिटाइजर में 70% तक अल्कोहल होता है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी नशे के आदी लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इस वजह से ये शरीर के ऊपर बहुत बड़े घातक दुष्परिणाम कर सकते हैं और उसमें पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, उनकी आंखों की नज़र जा सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट कोमा में जाके ब्रेन डैमेज होकर मृत्यु भी पा सकता है। यूपी के पीलीभीत में मध्य प्रदेश के इंदौर से भागे लोगों को हिरासत में लिया गया है। लॉकडाउन के बाद इंदौर में फंसे 19 लोग किसी तरह लॉकडाउन तोड़कर बरेली पीलीभीत होते हुए शाहजहांपुर की सीमा पर पहुंचे थे और वहां से गोरखपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोककर खाना खिलाया और वापस पीलीभीत भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी 19 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
यूपी के मेरठ में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा। मेरठ में खाना बांटने के अभियान को बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने झंडी दिखाई थी। बीजेपी सांसद ने एक एनजीओ की तरफ से बेघर और बेसहारा लोगों को खाना बांटने के अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। राजेंद्र अग्रवाल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सरकार के आदेशों के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। कोरोना संकट के बीच यूपी के हमीरपुर में एक डॉक्टर ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी की सालगिरह मनाई। अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सफाई कर्मियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने सफाई कर्मियों को रिटर्न गिफ्ट देते हुए उन्हें राशन के पैकेट और मिठाइयां भी बांटी, जिसके बाद लोग डॉक्टर सुरेश की तारीफ कर रहे हैं।